ओम शांति। हमारी जानकी दादी जी सदाई 3 बार ओम शांति करते हैं। हम कम से कम जोर से 1 बार और ओम शांति। क्योंकि हम बाबा के बच्चों के एक ही मंत्र है, आदि और अंत का। इसीलिए ये मंत्र हमसे कभी बोला नहीं जाता है। चाहे अपने आप को शांत करना हो तो भी ओम शांति, सामने वालों को भी ग्रीटिंग करना हो या शांत करना हो तो भी ओम शांति। जो भी होता है दुनिया में, तभी भी बाबा ने कहा है क्वेश्चन मार्क नहीं, तो उसके लिए भी हम कहते हैं ओम शांति। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ओम शांति बिंदु भी है, ओम शांति शांति भी है, ओम शांति एक प्रकार के ग्रीटिंग्स भी है। ब्राह्मण एक शब्द भी हम लोग अच्छी तरह से याद रखते हैं अर्थ सहित, मैं समझता हूं आत्मा में बहुत कुछ फर्क होता है। तो मैं कई बार उस भक्ति मार्ग की जो अभ्यास है उसको भी कभी कभी याद करता हूं। कहते हैं कोई कार्य शुरू करने पहले थोड़ा सा भगवान को याद करो, कहते हैं। खास जब देखा था दुकान का दरवाजा खोलते हैं तभी भी थोड़ी सी बाबा को याद करके फिर खोलते हैं। हमारे बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो इसीलिए ये ओम शांति का जो मंत्र है वो हम कहीं भी किसी भी प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल कभी 3 मिनट का है, कभी 1 मिनट का है, तो मैं कहता हूं ओम शांति का सेकंड के भी हो तो भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आज की सब्जेक्ट के अनुसार संबंध सबसे ज्यादा उपयोग इसका संबंध में आता है। आप किसी भी विचार में होंगे, सामने वाले किसी भी विचार में होंगे, जैसे ही आप अपने मुख से ओम शांति कहते हैं तो अगले वालों का चेहरा ही कुछ बदल जाता है। कितना भी अशांति की हो, पर 1 सेकंड के लिए एक शांति का मुस्कुराहट उनसे दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ओम शांति एक जादू का मंत्र ही है। इसको हम जितनी बार यूज करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तो वो वातावरण पर भी बहुत इसका प्रभाव रहता है। मैं कई बार कहता हूं बाबा किसी भी कारण से घर में नींद नहीं आती है, अशांति जैसा रहता है, तो आप केवल ओम शांति का ध्वनि का थोड़ा टाइम करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी 2 ही मंत्र है, ओम नमो शिवाय है या ओम शांति है, जो कई बार जो वातावरण को परिवर्तन कर देती है। कई बार घर में अपने संबंधों में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हर आत्मा का विचार अपना अपना है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है। ज्ञानी क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्नों का ज्ञानी का उत्तर है ठीक है, जो भी है,
ओम शांति। पर अज्ञानी वो कहेगा क्यों, क्या, कैसे, इसी उलझन में उलझता रहेगा। तो उनका रिश्ता जुड़ने के बदले टूटता रहता है। अच्छा भला रिलेशनशिप भी क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में टूट जाता है। और एक मनुष्य की ही रचना है, बहुत आश्चर्य लगता है। जिंदगी भर एक दो की सेवा हुई है, पर अचानक किसी दिन ऐसा टूटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। माना जो भी कुछ किया हुआ सब भूल जाते हैं। ये मनुष्य जाति की विशेषता है, क्योंकि मनुष्य को भी कहते हैं ये भी एक प्राणी है, मतलब ऐसा प्राणी है। वैसे कहते हैं मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो सब कुछ बन सकता है, परंतु ये एक कमी जबरदस्त है। पूरी जिंदगी बहुत अच्छे, एक दो से लेन देन बहुत ही अच्छा, पर किसी दिन थोड़ा सा हुई संबंध में ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा ये जैसे कि जिंदगी पर जो कुछ किया हुआ सब खत्म है। बाबा सदा ही उत्तर देते थे, देखो आप कुत्ते को भले 2 दिन खिलाओ नहीं, तीसरे दिन फिर भी आपके पास ये आके दरवाजे पे खड़ा है। कई बार बिल्ली के लिए भी कहते हैं कि जब कभी आप कहीं बाहर गए हैं, यात्रा पे गए हैं, वापस जब आएंगे बिल्ली वहां जरूर रहेगी। भले खाना पीना दूसरे के घर पे भी खा के आए होंगे, पर आपके घर पे रहेंगे। अन्य कोई भी जानवर का आप देखेंगे, वो आपकी एक बार का जो किया हुआ विशेषता याद रखती है, पर मनुष्य ही एक विशेष ईश्वर की रचना है। तो हम रोज देखते रहते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा है तो कोर्टी है, केससी है। कारण केवल रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो परंतु बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर मंत्र दे दिया। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति। हमारी दादी जब कहती है बहुत अच्छा लगता है, ओम शांति, ओम शांति। तो इसीलिए हमारी जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो हर रोज आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। इसका एक और भी कारण है। दुनिया का रस्म है, दुनिया का महामंत्र है, लेन लेन देओ दियो दियो। पर बाबा का बच्चों का मंत्र है लियो लियो, दातापन का। दादी कहते हैं हम लोगों को ऐसा कभी बाबा ने सिखाया ही नहीं है। मुझे याद है, मैं थोड़ा सा पहली बार बाबा से मिलने आया, जैसे गुरु से मिलने आते हैं तो कुछ तो दक्षिणा देना है। पहली बार सन 1960 में जब बाबा के सामने रखा, बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये किसको दे रहे हो? तो मैंने कहा बाबा, मैं अपना गुरुजी से पहली बार मिलने आया हूं, बाबा से पहली बार मिलने आया हूं। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा खुद अपना सब कुछ बाबा को दिया, तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? मना संस्कार देने का है ही नहीं। हमको मालूम है सेवा आप सभी इतना कर रहे हो, दिए बिना थोड़ी सेवा होता है, परंतु दे नहीं रहे हैं, हम अपना ले रहे हैं, उसमें अपना भाग्य बना रहे हैं। तो देने का वो जो संस्कार जो है, उसका रूप ही बाबा ने बदला दिया। तो इसीलिए पहली बात तो लेना हम नहीं जानते हैं, हम देना ही जानते हैं। तो देना भी
हर चीज का हम लोगों को पाठ पढ़ाया गया, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हो। यहां जो भी बैठे हैं यही कहते हैं ना, हम कौन है? आत्मा है। जो आत्मा है जो कहते हैं वो हाथ उठाए। देखो सारे आत्मा ही बैठे हैं, सब आत्मा बैठे हैं। पर ये शरीर जो दिख रहा है ये क्या है? तो हमको सिखाया गया कि मैं आत्मा हूं परंतु मेरा शरीर है। तो ये मेरा शरीर कहने वाले हाथ उठाए। दादी से पूछा, दादी कहती है मैं आत्मा हूं, ये तो हूं, पर मेरा शरीर मैं नहीं कहती हूं। कितनी बड़ी बात है। और किसका है शरीर? सुबह से शाम तक खिलाते पिलाते नहलाते, नाम रखा है, मैं कहता हूं। तो दादी कहती है शरीर मेरा नहीं है। कितनी गहरी है बात। तो मैंने जब बाबा को प्रॉमिस किया, बाबा ये सब कुछ तेरा, तो क्या ये शरीर को मैं अपने पास रखा क्या जो मेरा? बात तो सही है। हमने जब बाबा को कहा कि शरीर भी बाबा आपका ये दिया हुआ है और आपका ही है। कोई शरीर छोड़ भी जाता है तभी भी कहते हैं कि भाई ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। बात तो सही है कि शरीर को भी मैं मेरा नहीं कह सकता, क्योंकि हम जब दिया तो सब कुछ बाबा को दिया, समर्पण कहते हैं। तो हमने बाबा को अपना शरीर भी दे दिया। पर मैं समझता हूं दादी जी की आज की जो स्थिति है, जो अवस्था है, तो वो उससे भी थोड़ा सा उपराम है। कोई चीज मैं मेरा कहूं तो उसमें कुछ तो दम हो। कोई खराब चीज, कोई काम की नहीं है चीज आपको दे दे तो आप कहेंगे, बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। तो मैं मेरा कहूं तो इसमें कुछ दम भी तो होवे। तो दादी जी का कहना इस समय पर मेरा शरीर नहीं है, अर्थात दादी तो 95 इयर्स की है। दादी जी इस समय पर इतना डिटैच्ड है, इनको देखते देखते हम लोग भी जैसे डिटैच हो जाते हैं। तो एक और भी दादी सूचना हमको देते हैं कि समय भी कुछ ऐसा चल रहा है, जिस चीज को आप अपना समझते हैं, मेरा समझते हैं, तो समझो वो खो जाता है। कितना दुख होता है। छोटी सी चीज है, मेरा उसके साथ 100% जुड़ा है दुख। ये समय की हम लोगों को वरदान है। देखो हमारी दादी तो यहां तक इस समय पर त्यागी बन चुकी है कि शरीर भी मेरा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो ये समय की सूचना है। जैसे जापान में जो हुआ हम सबने सुना, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में हजारों लोग, पूरे शहर ऐसे तबाह हुआ तो यहां कुछ था ही नहीं पहले, ऐसा हो गया। उस टाइम पर न छोटे न बड़े न कुछ नहीं, अभी तक जहल रहे हैं।
आज भी 6.5 का आज भी वहां अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। तो आप समझ सकते हो कि आज हम किस चीज के लिए मेरा कहें, किस संबंध को मैं मेरा कहूं। जब मेरा ही शरीर मेरा नहीं है तो मैं किसी अन्य शरीर को मेरा कहूं। तो इसीलिए समय के अनुसार संबंध में आपको परिवर्तन करना होगा। तो जैसे दादी जी कहते हैं, शरीर जो मेरा शरीर ये मेरा नहीं है, परंतु आप सभी मेरे हैं। तो ऐसे ही हम सबको भी अपनी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा कि जो भी है आत्माएं वो सब हमारे हैं। बाबा चाहते हैं कि किसी एक में, तेरे मेरे में नहीं रहे, तो सभी हमारे हैं। जब ये भावना हमारे अंदर आता है तो वो जो मानवता की जो सोच है उससे ऊपर उठ करके हम देवता बन सकते हैं। मंदिर में हम यही देखते हैं कि बस देवता का या देवी का हाथ ऊपर उठा हुआ है। कौन आया, कौन गया, कितना भीड़ है, कुछ नहीं, सबका भला, सबका भला, एक ही भावना से चल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को एक तो समय के अनुसार, जो आपको कभी भी दुख न हो, डिटैच होने में, छुट्टी लेने में तकलीफ नहीं हो। कई बार हम अस्पताल में देखते हैं, कई बार घरों में देखते हैं, सांस ही नहीं जा रहा है, कहीं अटकी हुई है, कहीं अटकी हुई है। जब वो आवे, जब ये करे तो सांस छूटे। तो आजकल ये सीन बहुत कॉमन है, पर हम बाबा के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हमको तो बाबा यहां तक कह दिया है, बच्चे अपने आप को फरिश्ता, फरिश्ता तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फरिश्ता नहीं बन सकता। जो परियां जो है वो इस धरती से परे है, इस शरीर से ऊपर है। परियां बन करके आप सारे विश्व का कल्याण करो, शुभ भावना, शुभ कामना का आशीर्वाद दो। किसी को सुख, किसी को शांति, किसी को आनंद देने लिए जाना पड़ेगा। संकल्प से ही जाए, पर फरिश्ता के रूप से जाना है। मुझे वो दिन याद आता है जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा। कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाई बाबा भी शरीर छोड़ के जाएंगे और हम यहां रहेंगे। ऐसा ज्ञान सुना नहीं था हमने। हम यही सोचते थे कि हम सब साथ में चलेंगे। बहुत दुख क्या होता है हमने जिंदगी में, वो एक ही बार मम्मा के समय पर फिर भी हम लोग बाबा के गोद में सिर रखते थे, पर बाबा भी शरीर से अव्यक्त हो गए तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे इस धरती में हमारा कोई नहीं। पर जैसे अव्यक्त बाबा इस समय पर मुरली चलाते हैं, जिसको आप सुनने आए हैं, तो उस समय पर भी बाबा ने पहली पहली जो मुरली चलाई, तो उससे फिर से वापस दिव्य दृष्टि खुल गई। तो फिर जब अव्यक्त बाबा से मिले हम, तो बाबा आप हमको छोड़ के चले गए। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे आप जब मेरे से मिले थे लास्ट, तो आपने क्या कहा था? तो मैंने बाबा को जरूर कहा था, बाबा मैसूर महाराजा आपको याद करते हैं, आप पूना तक आए हैं पर उससे आगे नहीं आए हैं, तो आपको मैसूर जरूर आना, आपने कहा था।
तो मैंने कहा, हां बाबा, आपको निमंत्रण दिया था, लिखत में भी दिया था। बाबा ने कहा, तो तुमको ख्याल था बाबा का शरीर का क्या उम्र है? और डॉक्टर कहीं भी जाने छुट्टी नहीं देते थे, तो बाबा कैसे आता? इसीलिए बाबा को तेरे पास आने के लिए शरीर छोड़ना पड़ा। ये कोई उत्तर है? तो मैंने कहा, बाबा आप अब कैसे आएंगे? मैंने समझा संदेशी द्वारा आ रहे होंगे बाबा, गुलजार दादी को ले जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, नहीं, अभी तो बाबा आजाद है, तुमको भी मालूम नहीं है, मैं तेरे पास ही हूं, वहां आता हूं, तो तुम जो भी करते हो मैं देखता हूं, तेरे साथ हूं। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बाबा ने यहां तक कह दिया, बच्चे तुमने ये किया, गिनवा रहा है बाबा, मैंने जो भी वहां सेवा की वो बाबा बोलते जा। मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझे ऐसा लगा वो सीन याद आई रामायण में, जो सीता ने कहा ये धरती फटे तो मैं नीचे चला जाऊं, और बाबा जो बोल रहे थे वो एकदम सत सत्य बोल रहे थे, और बाबा मेरे साथ ही थे। तो ये है परियों की अवस्था। आज भी हम कई बार अनुभव करते हैं, हमारी दादी हमारे साथ है। तो इसी प्रकार आज बाबा कई बार हम बच्चों को ये समझा चुके हैं, बच्चे भक्तों का पुकार सुनने में नहीं आता है, तो हम बच्चों को भी सोना नहीं है, अशरीरी होना है। जैसे इस शरीर से भिन्न होकर के, फरिश्ता बन करके सारे विश्व को अपना सकाश देने का जो अभ्यास इस समय पर करना है। एक संबंध नहीं, सभी हमारे संबंध है। एक छोटा सा परिवार हमारा नहीं, सारा विश्व हमारा है। तो इसीलिए ये जो संबंध शब्द है उसका अर्थ ही अभी कुछ और हो चुका है। वैसे हमारे विज्ञान में कहते हैं, जब से ये फोन और ये वगैरह आ गया है, तो एक नया शब्द भी आ गया था, ग्लोबल विलेज। विश्व एक गांव है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं कि जिससे बात करनी है, अमेरिका करनी है 1 सेकंड लगता है। आजकल तो वो वीडियो 3G कहते हैं, जिसमें देख भी सकते हो आप, सामने वाला बोलता है वो देख भी सकते हैं, किसी वक्त कहीं भी फट से ये क्या लाया किया। तो इतना फास्ट हो गया है दुनिया, जैसे बिल्कुल छोटा सा हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि भाई हम बाबा के बच्चे, एक विचार के, एक आचार के, वो एक छोटा सा परिवार है। दूसरा, मेरा बाबा का सारा विश्व है। बाबा ने कहा शरीर है तो उसके अंदर जो आत्मा है वो मेरे बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी हमारा परिवार है, उनका भी हमको कल्याण करना है। तो फरिश्ता बनकर के सारे विश्व को कल्याण करने का। तो इसीलिए जब तक हमारे मन में ये पक्का नहीं होगा कि सारा विश्व हमारा है, मेरा बाबा का है, तो हम सब एक परिवार के हैं, इस भावना में रहने से ही हम साक्षीपना आ सकता है। जब तक मेरा तेरा होगा, साक्षी नहीं बन सकते हैं। हम लोग एक मिसाल सुनते हैं कि सड़क पे एक दुर्घटना होती है एक शहर में, तो सब लोग भागे भागे आते हैं। क्यों? मेरा तो नहीं है। हर एक का ये है कि हमारे तो नहीं है।
तो जब देखते हैं कि सांस लेते हुए अच्छा हमारा तो नहीं है करके एक एक जा रहे हैं, तो ये जब तक हमारा होगा, छोटा सा परिवार होगा, तब तक दुखी दुख होगा। परंतु आज सारे विश्व में जापान की बहुत महिमा हुई है एक बात के कारण। हजारों लोग मरने के बाद भी उन लोगों में आंसू का या इस प्रकार की वो नहीं आए हैं। सभी लोगों के अंदर एक ही भावना है, हमको फिर से खड़ा करना है, फिर से हमको जापान बनाना है, फिर से हम सबको एक हो करके रहना है। एक मिसाल दिया उन्होंने, खाने लिए नहीं है, दुकानों में जाते थे, पूरा दुकान खाली हो जाता था, लेके आ जाते थे सब, क्योंकि और आगे मिलने वाले नहीं हैं। परंतु वहां दो चीज पड़ी है तो एक चीज ही उठाता था। ऐसा नहीं कि भाई कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों उठा लो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। मतलब मैं तो जीना है पर दूसरों को भी जीना है, कितनी ऊंची भावना। दूसरा कौन है? वो भी हमारा है, कितनी ऊंची भावना। परंतु ये भावना हमको विनाश के टाइम पर नहीं आना है। ऐसा कोई भयानक हादसा हो उसके बाद हमको भावना आवे, नहीं। मन में तो अभी से ही आना है। हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, यहां तक तो आ गए हैं, पर सारी विश्व भी बाबा का है, सारा विश्व भी हमारा है। मेरे बाबा का ये विश्व है, सबका कल्याण मुझे करना है। बाबा ने एक लास्ट मुरली में टाइटल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है भगवान का, परंतु हम बच्चों को दिया वो विश्व कल्याणी भव, टाइटल दिया बाबा ने। हर एक अपने आप को ये समझे कि भाई मुझे पूरा विश्व का कल्याण करना है, केवल मेरा नहीं, मेरा परिवार का नहीं। तो भावना इतना श्रेष्ठ होता है, तभी देवता कहा जाता है। तो इसलिए हम सब बच्चों को इस समय पर ये पक्के करके जाना है यहां से कि कोई पराये नहीं, सब हमारे हैं। हम ही एक बाबा के बच्चे हैं जो बेधड़क कहते हैं कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई क्या, सब हम बाबा के हैं और कोई नहीं कह सकता। दुनिया टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, मुसलमान देशों का स्वयं में भी इतनी घमसान, वहां इतना युद्ध चल रहा है, वहां भी त्राई त्राई मचा हुआ है, पर केवल बाबा के बच्चे ही सर्व के लिए भला सोच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम आत्मा है। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर मेरा क्या रहा इस दुनिया में। तो इसलिए सारी दुनिया को मेरा समझ सकते हैं। तो वो भावना इस समय पर हम सब बच्चों के अंदर बाबा जागृत करा रहा है। बाबा सिर्फ थोड़ा सा जल्दी करा रहा है, थोड़ा कान खींच रहा है। बच्चे, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने देखा है साकार बाबा भी लास्ट के 2 साल अखंड तपस्या किए थे, साधना किए थे। मम्मा की भी लास्ट के लाइफ हमने देखा है। बेंगलोर में 3 मास हमारे साथ मम्मा रही थी। मैंने रात दिन मम्मा के पुरुषार्थ को देखा था। 35 साल दादी जी के साथ रहे हम, रात दिन रहे।
दादी जी के लास्ट 2 साल जो थे, जो अखंड तपस्या का जो समय था, वो भी हमने देखा है। आज हमारे दोनों दादियों को भी मैं देख रहा हूं, गुलजार दादी, जानकी दादी, होते हुए भी शरीर में नहीं है, इस धरती पे होते हुए भी नहीं है। उनको देखते ही जैसे फरिश्ता की साक्षात्कार होता है। तो बाबा जब खान खींच रहा है, बच्चे तुम ही हो वो फरिश्ते, तुम ही हो विश्व कल्याणी, तो हम बच्चों को भी यहां होते हुए भी अपनी शरीर से भी दूर अपने आप को एक फरिश्ता समझने का, एक दो को फरिश्ता के रूप में देखने का, ये अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दुनिया भी 2 साल कह रहा है, 2012। अभी अभी मैं आते वक्त एक फोन आया, अमेरिका का कोई गुरु है कहते हैं, वो कहता है मई 21 को सारी दुनिया में प्रलय हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा करके मुझे फोन किया। मैंने कहा बाबा ये कौन सा गुरु दूसरा नया निकला? अभी माया कैलेंडर तो कहते ही आए हैं, नॉस्ट्राडामस का तो सुनते ही आए हैं। तो जो भी जहां से भी अभी समाचार मिलते हैं तो यही मिलता है मौत का, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी 2 साल बोल रहे हैं। तो हमारा बाबा तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, रेडी हो, तैयार हो। सब हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि बाबा के सामने तो ऐसे हो जाते हैं बच्चे, इतना प्यारे, बाबा जो कहे हाथ उठा लेते हैं। फिर बाबा को ही कहना पड़ता था कि भाई हाथ तो ठीक है, मन का हाथ भी उठाया। तो हम बाबा को कहे, हां बाबा हम दिल से कह रहे हैं कि हमारा संबंध अभी सारा विश्व बाबा का है। तो एक संबंध है तो मेरा बाबा, इसके बाद बाबा का जो संसार है वो भी हमारा, बाकी हमारा कुछ नहीं है। तो जब तक हमारे दिल के अंदर ये निश्चय, ये दृढ़ता हम नहीं करते हैं, तो हमारा यहां आना जो है इस समय पर, ये एक वरदान का रूप है। बाबा के सामने आए हम, हमारे लिए बाबा आ रहा है, और बाबा जो कहेगा वो हमारे लिए एक वरदान है। तो इसीलिए बाबा का संबंध सारी सृष्टि को साक्षी देखते हुए, जो हो रहा है बाबा ने पहले से ही कह दिया है। कुछ भी हो रहा है तो हम अभी डरते नहीं हैं, हम कहते हैं बाबा ने पहले ही कह दिया है। ये भी कह दिया है बाबा ने, अबू तक क्यों लगेगा। माउंट आबू वाले तो अभी से ही कह रहे हैं कि अरे बाबा आपके लोगों की जो गाड़ियां आती है वो तो पूरा क्यों लगी हुई है। तो बाबा ने कहा था अबू तक क्यों लगेगा, वो भी समय आ रहा है। परंतु उससे पहले हम सबको, क्योंकि आके आपसे ही पूछेंगे भगवान कहां आया है, तो बाबा हमको यही बताया ना। आज जितने टीवी में हम लोग दिखा रहे हैं, आस्था चैनल में, संस्कार में, ईटीवी में, सब में दिखा रहे हैं। अभी बाबा की खुद की चैनल भी हो गया है, जिसको मनस शांति के नाम से बंबई में शुरू हो चुका है, और वो आप सबके घर तक आ जाएगा। अभी विदेश में भी देख रहा है, उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट द्वारा उसी चैनल को विदेश में भी देख रहे हैं, वहां तक तो पहुंच गया है। पर आपके घर घर तक भी बस थोड़े से समय में आ जाएगी 24 घंटे का बाबा का चैनल। परंतु ये क्या बता रहे हैं कि एक ही बात है, इस समय पर हम सबका एक ही संदेश है कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
एक ही संदेश देना है हमको। परंतु आ गया, कहां आया? आपका चैनल में तो आया, आपका घर में भी आया, पर आप बैज पहन के जाते हो रोज आश्रम में, आपको तो रोज देखते हैं। वो टीवी से तो पूछ नहीं सकते, तो आपको पकड़ेंगे। भाई हमने भी सुना कि भगवान आ चुका है, तो वो कहां है? तो आप क्या कहेंगे? माउंट आबू जाइए, अव्यक्त बाबा से मिलिए। तो बाबा ने कहा ऐसा समय भी आ गया है कि आपको वो भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी चेहरे को देखते हुए, आपकी नजरों को देखते हुए, आपके मधुर बोल को सुनते हुए कहेंगे, हां सचमुच भगवान आ चुका है। नहीं तो वो एक चित्र दिखाया है ना एग्जीबिशन में, तो किसी से पूछा शांति कहां से मिलेगा? वो एक बोलता है इनसे पास जाओ, दूसरा बोलता है उनके पास जाओ, तीसरा बोलता है इनके पास जाओ, तो आखिर ने बोला कि भाई ऊपर से मिलता है। तो ऐसा ना हो जाए जो हम सबको कह दे भगवान आ चुका है, पर जब वो हमारे पास आए पूछने के लिए कहां आया है, तो आप ये नहीं रेलवे स्टेशन दिखा दो, आबू दिखा दो, नहीं, तो कहो बैठिए। तो आपको बाबा की प्रत्यक्षता अपने से ही कराना होगा, ये दृढ़ता आपके अंदर कीजिए। और बाबा इस बार आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी वरदान देंगे, जो सचमुच आप सभी बाबा की प्रत्यक्षता करा सकेंगे। बाबा ने अनेक बार कहा है, बाबा की प्रत्यक्षता नयनों से, मुख कमल से, आपकी मुस्कुराहट से, मधुर वचन से, आपकी चलन से। मेरे से कई बार पूछते हैं लोग, जब आप पहले साकार बाबा से मिले आपको कैसा लगा? मैं सदा ही एक ही जवाब देता था, जैसे ही बाबा को मैंने देखा, साकार बाबा को, शिव बाबा की ज्ञान तो था, पर साकार बाबा को मैंने जब पहली बार देखा, इतना मन के अंदर आनंद और शांति मिली, मुझे खुशी मिली कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली नजर से ही मेरी प्यार ब्रह्मा बाबा से हो गई थी। शिव बाबा के पास तो है था ही ज्ञान से, परंतु ब्रह्मा बाबा से भी इतनी प्यार हुई, हो तो गुरु ऐसा हो। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा था, हर बाबा के बच्चे के नजरों में, मस्तक में, मुख कमल से, बोल से हर एक आत्मा ये महसूस करेंगे, हां ये शिव बाबा का बच्चा है, सचमुच शिव बाबा ने ही इनको बनाया है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी महान आत्माएं थे, उनकी अंगुली ऊपर होती है, परंतु देखते उसी गुरु का है, उन्हीं की फोटो रखते हैं, पर अंगुली ऊपर होता है। तो इसी प्रकार मुझे कई बार याद आता है हमारी दादी को। दादी ऐसे कहती थी, कभी कभी हम पूछते हैं, दादी आप तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 8,500 सेवा केंद्र की आप इंचार्ज है। दादी हंसती थी, क्या कह रहे हो?
भूल गया शिव बाबा को, ऐसे दादी करती थी। तो हम बच्चों को भी उसी अवस्था में रहना है। जो भी है तो ये एक का संग, एक बाबा दूसरा न कोई। कुछ भी होता है ये मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाकी जो कुछ भी करना है वो बाबा आप द्वारा सबको अनुभूति कराएगा। ये नहीं कि करोड़ों लोग माउंट आबू तक आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको आपका साक्षात्कार होगा। सिर्फ आपके मोहल्ले में नहीं, बाबा ने अभी से ही अभ्यास करने के लिए कहा है। विश्व योग अमृत वेला सारे विश्व के लिए है। इस शरीर से ऊपर उठ करके एक फरिश्ता रूप से एक गोले के ऊपर हम पूरा प्रकाश दे रहे हैं। क्योंकि किस वक्त कहां फटता है, कहां वल्कनो ज्वालामुखी कहां फटेंगी, भूकंप कहां होगा, कहां युद्ध हो रहा है, कुछ पता नहीं। सब जगह से हाहाकार आती जा रही है। तो इसीलिए सोने का समय नहीं है अभी। अमृत वेला सोना तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि जो कुछ भी होता है आजकल अमृत वेला में ही होता है। तो इसीलिए हम सबको, हम ब्राह्मणों के जो नियम बाबा ने बनाया है उस अनुसार अपने को स्ट्रिक्टली अभी करना है। समझो कि हमारे लिए भी लास्ट के 2 साल है। अभी जो करना है सो अब करे। दादी कहती है अभी अभी करो, अभी अभी करो। तो ऐसा समय हम सबके साथ है, पर हंसते हंसते खुशी से करो। कोई डर के नहीं, क्या होगा कैसा होगा ये नहीं। कुछ भी हो जाए अपने खुशी कोई खोए नहीं। अपनी शांति को भंग करने वाली कोई चीज नहीं चाहिए। ओम शांति कह देना, कुछ भी हो ओम शांति। शांति भी नहीं खोना है, खुशी भी नहीं खोना है। जिसके पास शांति और खुशी खुद के पास ही नहीं होगा तो वो दूसरों को क्या देगा। तो इसलिए ये भी पक्का करना है कि भाई मेरी खुशी और शांति को कोई नहीं ले सकता है, कुछ भी हो जाए। तो नया संबंध, नया विचार और एक ही देना देना देना, दुआएं देना दुआएं लेना, सुख देना सुख लेना, न दुख देना न लुक लेना। ये हमारी दादी जी के वरदान थे हम सबको। इसलिए आप सभी भी बाबा के घर आए हैं, बाबा से वरदान लेंगे और एक ही संकल्प रखते हुए सारे विश्व बाबा के हैं, हम सभी भी बाबा के हैं। ओम शांति।